SPSC क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम जो है क्लास 10th का बायोलॉजी लेसन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में जो है पढ़ रहे थे। इसमें हम सभी जो है ग्रंथियों के बारे में ये वर्णन किया गया था। इस ग्रंथियों में हमने जो है थायराइड ग्रंथि के बारे में, पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में बता चुका था। उसके बाद वाले में जो है हम लोग शुरू करेंगे आज अजवृक ग्रंथि। अजवृक ग्रंथि क्या है, कहाँ स्थित होती है, पोजीशन इसका कहाँ है, कौन कौन से इससे हार्मोन्स निकलते हैं, इस हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, इस हार्मोन्स के अधिकता से कौन सा रोग होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अजवृक ग्रंथि यह दोनों किडनी जो गुर्दा है हम लोगों के, इस गुर्दे के ऊपर टोपी नुमा पाए जाने वाली ग्रंथि अजवृक ग्रंथि होती है। क्या बोला? ये अजवृक ग्रंथि गुर्दे के शीर्ष भाग पर टोपी नुमा कैप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाने वाली ये ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि बलकुट का लगभग 90% भाग इसके द्वारा स्रावित होता है और बाहरी बलकुट भाग के जो आप लोग जानते हैं कि वृक्क के दो भाग थे। पृष्ठ भाग को हम कॉर्टेक्स या बलकुट कहते हैं, अंदर जो है अधर भाग को हम लोग मेडुला कहते थे। तो कॉर्टेक्स भाग में अजवृक ग्रंथि का 90% भाग स्थित होता है, जबकि शेष 10% भाग जो है उसके मेडुला भाग में यह सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। ये इससे जो है अजवृक भाग से दो तरह के प्रमुख हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है एड्रिनल और दूसरा है आपका नॉरएपिनेफ्रिन। ये दो ग्लैंड्स जो है इसके द्वारा निकलते हैं। कौन कौन सा मैंने बोला? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनालिन ग्लैंड्स जो होती, एड्रिनालिन जो हार्मोन्स होते हैं वो हम लोगों के शरीर में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर आप लोग जानते हैं, वृद्धि उत्प्रेरक, शर्करा का अर्थात कार्बोहाइड्रेट का जो है मेटाबॉलिज्म उपापचय क्रिया का करने का कार्य, हार्ट बीट के जो है कंट्रोल करने का कार्य से संबंधित होती है। इसमें रुधिर दाब इसके कमी से जो है कम हो जाता है, खिन्न अवस्था में हो जाते हैं। और इसके बाद से जो है इसके बाद व्यक्ति के अंदर जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोग कहते हैं, उस समय एड्रिनालिन ग्लैंड्स के स्रावित एड्रिनालिन हार्मोन्स की सबसे अहम भूमिका है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो अलग अलग तरह का बाल आता है। कोई यॉर्कर बाल आता है, कोई आउट स्विंग वाला आता है, कोई इन स्विंग वाला आता है। तो उन बालों को ये उसको जो है डिसीजन करना, निर्णय लेना और उस बाल के कैसे हिट किया जाएगा, उसको हिट का डिटर्मिनेशन करना, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कहलाते हैं। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें जो है ज़्यादा तौर पर आपको जो सूटेबल होता है। या आप जानते होंगे, देखते हैं कि वायदे आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई भैंसा या कोई जो है सांड आपको सड़क पर दौड़ाने लगे, तो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा आएगी कि आप जब तक भागेंगे तब तक कि आपका प्राण सुरक्षित न दिखाई दे। ऐसी स्थिति में आपके शरीर के अंदर अधिक एनर्जेटिक बनाना, पेशियों को अधिक सक्रिय करना और आपके अंदर के हार्ट बीट को बढ़ा करके उसको कार्य के लिए सक्षम बनाने के लिए
उत्तरदायी हार्मोन जो है ये एड्रेनालिन हार्मोन। इसलिए इसको हम संकटकालीन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संकटकालीन हार्मोन्स। समझ में आया? कौन सा हार्मोन्स? एड्रेनालिन। ये हार्मोन्स को दूसरा नाम क्या है? संकटकालीन हार्मोन्स। क्यों? क्योंकि संकट के समय शारीरिक कार्य क्षमता को ये बढ़ा देता है, जिससे हम लोगों के शारीरिक कार्य करने की क्षमता पहले की अपेक्षा अधिक होती है। जब तक प्राण सुरक्षित न हो जाए तब तक जो है ये अपने अंदर ये सक्रियता को बढ़ा करके कार्य क्षमता को बढ़ाती है। दूसरा इससे होता है, निकलने वाला होता है कार्टिकोस्टेरॉन हार्मोन्स। कार्टिकोस्टेरॉन हार्मोन्स ये हम लोगों के शरीर में फैट्स का, ग्लूकोज का उपापचय के कार्य जो है करने के लिए जो है होता है, और इसके कमी से पेशियां कमजोर हो जाती हैं, मृत्यु हो सकता है, अधिकता से अस्थियां गलने लगती है, कुशिंग रोग या इडिमा नामक रोग जो है इसके द्वारा जो है हो जाता है ना। कौन सा रोग? इडिमा। या ये हड्डियां जो है गलने लगती है, गल करके वो जो है कमज़ोर होने लगती है, जिसका आप कहते हैं कैल्शियम क्षरण की घटनाएं जो है होने लगती है। ये हमने इसके कमी से होने वाले रोग के बारे में बताया। अब अधवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोनों वृक्कों के ऊपर शीर्ष भाग पर टोपीनुमा पाए जाने वाली होती है। इससे हार्मोन्स कौन कौन निकले वाला? पहला एड्रेनालिन, दूसरा कार्टिजन। एड्रेनालिन क्या करता है? संकटकालीन हार्मोन्स होता है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर इत्यादि को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके बाद से जो है मधुमेह, जल की मात्रा, रुधिर दाब बढ़ाने में जो है ये सहायता करता है। इसके कमी से ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये हमने बताया। दूसरा कार्टिजन या फैट्स, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, इसके कमी से पेशियां कमज़ोर होती हैं, मृत्यु भी हो जाती है, अधिकता से अस्थियां गलने लगती हैं। ये मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया। अब इसके बाद हम लोग जो है एड्रेनालिन के बाद से जो है पढ़ेंगे प्यूस ग्रंथि के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये तीसरा था, चौथा बोलना हो प्यूस ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्यूस ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के सबसे निचले भाग में डायनसेफलान के अंदर हाइड विभाग में एक मक्के या के दाने के समान पाए जाने वाली रचना होती है, जिसके अग्र, मध्य और पश्चिम भागों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्सों का सेक्रेशन होता है। इसमें से निकलने वाले विभिन्न प्रकार सबसे अधिक हार्मोन्स स्रावित होते हैं, और ये सब कुछ ऐसी तरह की ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों को से निकलने वाले हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए इसको ग्रंथियों का ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। जैसे थायरोटॉपिक हार्मोन्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल करके थायराइड ग्रंथि को उद्वेलित करते हैं, जिससे उससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो निकले और उसकी सक्रियता बढ़े। दूसरा ऐसे ही जो है सोमैटोटॉपिक, गोनेडोटॉपिक, गोनेड ग्लैंड को ये उद्वेलित करते हैं और उससे निकलने वाले हार्मोन्सों को सक्रियता को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। इसलिए इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जो है जाना जाता है। इससे बहुत से ऐसे जो हार्मोन्स निकलते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे सोमैटोटॉपिक हार्मोन, एसटीएच का सोमैटो
ट्रॉपिक हार्मोन्स, यह हार्मोन्स वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन्स होती है। व्यक्ति अर्थात जंतुओं की वृद्धि को उद्वेलित करने का कार्य करती है। इसके कमी से व्यक्ति बौना हो जाता है। इसके अधिकता से बचपन में अनुपातिक भीमकाय शरीर हो जाता है। ये जो है आवश्यकता से अधिक उसका शरीर का भार वृद्धि जो है बढ़ जाती है, इसलिए इसको हम वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन्स कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से भी जाना जा सकता है। क्या हमने बोला? कौन सा हार्मोन्स? एसटीएच का फुल फॉर्म सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। यह हार्मोन्स शरीर के वृद्धि को नियंत्रण करने से संबंधित होती है। ये शरीर का आकार प्रकार को नियंत्रित करती है। इसके बचपन में कमी होने से शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती है, व्यक्ति बौना हो जाता है। दूसरा, अधिकता के कारण बचपन में ही व्यक्ति जो है भीमकाय हो जाता है। अनुपातिक रूप से शारीरिक वृद्धि का माप जो है ज़्यादा हो जाता है। दूसरा होता है आपका एक्टिनोट्रॉपिक हार्मोन्स, ACTH, एक्टिनोट्रॉपिक हार्मोन्स। ये एक्टिनोट्रॉपिक हार्मोन्स एड्रीनल कॉर्टेक्स भाग से स्रावित जो होती है। ये ATH की कमी के कारण जो है एड्रीनल ग्रंथ से निकलने वाला एड्रीनालिन हार्मोन्स की सक्रियता या श्रावण जो है कम हो जाता है। इसके अधिकता से जो है इसकी हार्मोन्स का सेक्रेशन जो है ये बढ़ जाता है। तीसरा, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स। गोनेडोट्रॉपिक या इसको संक्षेप में हम लोग GTH है, GTH का फुल फॉर्म गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स। यह हार्मोन्स लैंगिक द्युरुपता के लिए उत्तरदायी होता है। जो गोनड्स होते हैं वह लैंगिक आर्गन्स को, लैंगिक या अंगों को, उसमें परिपक्वता, मैच्योरिटी या उसके अंदर जो है उसकी सक्रियता को नियंत्रण करने से संबंधित होता है। इसके कमी हो जाए तो अंडाशय का आकार क्षीण होने लगता है। दूसरा, लैंगिक परिपक्वता जो है नष्ट होने लगती है। फॉलिकल हार्मोन्स या FSH शुक्रकीट निर्माण के लिए प्रभुत्व होता है। अर्थात जो है इसके कमी हो जाए या FSH का जो है FSH का, तो शुक्राणुओं का निर्माण जो है कम होने लगता है और शुक्राणु जन्म कम होने के कारण वो वांछपन या उसमें जो है यह बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है नहीं रहती। अगला है इसमें LH मतलब जो है लिक्विजाइटिंग हार्मोन्स। STH बहुत से और हार्मोन्स होते हैं, जैसे जो है आपका OT, ऑक्सीटोसिन, लेवोप्रोसिन, ये बहुत से हार्मोन्स, लगभग 16 प्रकार के इसमें से हार्मोन्स निकलते हैं। वेसोप्रोसिन ये प्रसव पीड़ा के समय पेशियों को ढीला करने और दुग्ध ग्रंथियों को सक्रिय करने से संबंधित होती है। ऐसे ही लैक्टोजीन हार्मोन्स LH होता है। ये लैक्टोजीन, वेसोप्रोसिन, बहुत से इस तरह के हार्मोन्स होते हैं जो हार्मोन्स ये शरीर के ज़्यादातर क्रियाओं को नियंत्रण करने से संबंधित होता है। इसलिए इसको ग्रंथियों का ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जो है जानते हैं। फिर से एक बात बोलिए, OT, वेसोप्रोसिन, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? पीयूष ग्रंथि हम लोगों के शरीर में सबसे अधिक हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है, जिसमें से कुछ ऐसे भी हार्मोन्स निकलते हैं जो अन्य ग्रंथियों को स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे आपका होगा थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स, या थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स गोनेड ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तीसरा है आपका एडिनोकॉर्टिन हार्मोन्स, एडिनल ग्रंथि को ये कंट्रोल करता है। इन कारणों से
यह ग्रंथियों का ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जो है जाना। इसमें निम्न प्रकार के एसटीएच हार्मोन्स, इसके बारे में हमने क्या बोला, यह हार्मोन्स शारीरिक वृद्धि को नियंत्रण करने से संबंधित होता है, इसलिए यह वृद्धि प्रेरक का हार्मोन्स होता है। दूसरा एसीटीएच एक्टिनोट्रॉपिक हार्मोन्स, इसको मैंने बोला एडिनोकार्डियोट्रॉपिक हार्मोन्स, इस हार्मोन्स एडिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्सों की सक्रियता को बढ़ाने और काम करने का कार्य करता है तथा शरीर में हृदय स्पंदन, हृदय को नियंत्रण करने से संबंधित होता है। जीटीएच गोनैडोट्रॉपिक हार्मोन्स, यह जनन ग्रंथियों की से सक्रियता से संबंधित होता है, इसके कमी से नपुंसकता नामक रोग हो सकता है। एफएसएच ये जो है शरीर के अंदर एफएसएच ये शुक्राणुओं के निर्माण की सक्रियता से संबंधित होता है। अगला ओटी ऑक्सीटोसिन, यह प्रसव पीड़ा के समय पेशियों को ढीला करने से संबंधित होता है। वेसोप्रोसिन, यह स्तन ग्रंथियों को जो है दुग्ध स्राव करने से संबंधित होता है। ऐसे तरह के ये सभी तरह के हार्मोन्स केवल पीयूष ग्रंथ से ही निकलते हैं। पीयूष ग्रंथ सबसे अधिक हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि होती है और शारीरिक क्रियाओं का अधिक से अधिक भागों का नियंत्रण इसी ग्रंथ से नियंत्रित होता है, इसलिए इसका नाम पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथ के नाम से जो है जाना जाता है। अगला इसके बाद हम लोगों का है पांचवा पैंक्रियास या अग्न्याशय। क्या है? पैंक्रियास या अग्न्याशय। पैंक्रियास पैंक्रियास क्या है, अग्न्याशय क्या है? हम लोगों के शरीर में अग्न्याशय एक पत्तेदार तरह की रचना के रूप में पाई जाती है, जो लीवर के नीचे बेस भाग पर स्थित होती है। ये बहुत से छोटे छोटे फॉलिकल्स से पिंडकों से मिलकर के बनी होती है, जिसमें ये ग्लैंड्स या ग्रंथियां जो है पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों के बीच बीच में संयोजी ऊतक जो है भरे हुए हैं। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक जो है इसमें भरे हुए हैं। इसी संयोजी ऊतकों के बीच ऐसे छोटे छोटे पिंडक पाए जाते हैं। यह पिंडक के उभरे हुए भाग को हम लोग लैंगरहैंस डीप कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैंगरहैंस डीप कोशिका कहते हैं। ये लैंगरहैंस डीप कोशिका में 65% भाग यह बीटा सेल से मिलकर के बनी होती है। शेष जो है आपका डेल्टा और लैम्डा सेल से मिलकर के ये लैंगरहैंस डीप कोशिकाएं बनी। इन्हीं कोशिकाओं से ही इंसुलिन नामक हार्मोन का नाम बोल रहा हूँ, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकेगान नामक हार्मोन्स भी स्रावित होता है। इस हार्मोन्सों की क्रिया निम्न है। पहला, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। उस व्यक्ति के शरीर के मूत्र के द्वारा ये ग्लूकोज निकलने लगते हैं, जिसके मूत्र पर चीटियाँ एकत्रित होने लगती हैं।
और ऐसे रोगी को हम लोग मधुमेह रोगी या डायबिटीज रोग जो है कहते हैं। ये कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन्स ही उसको कंट्रोल करने का जो है कार्य करता है। ग्लूकेगान हार्मोन्स, ये ग्लूकेगान हार्मोन्स भी इससे निकलता है जो हम लोगों के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा से नियंत्रण करने से संबंधित तथा यह शारीरिक नियंत्रण से संबंधित होता है। फिर से सुनिए एक बार। अंडाशय यह लीवर के नीचे पाए जाने वाले पत्तेदार तरह की जो है ये ग्रंथि होती है, जो मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि इसमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों तरह के पदार्थ जो स्रावित होते रहते हैं। अंतःस्रावी के लिए इस लैंगरहैंस द्वीप कोशिका के अंदर देखें तो बहुत से छोटे छोटे पिंडकों से मिलकर के बनी होती है, जिसमें जगह जगह ग्रंथियां होती है। ग्रंथियों के बीच बीच में संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू स्थापित होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व सिस्टम्स तथा लिम्स इत्यादि तरह के सेल्स जो है पाए जाते हैं। इसी संयोजी ऊतकों में छोटे छोटे पिंडकों से बने हुए उभरे हुए एक लैंड जैसी रचना होती है, जिसको लैंगरहैंस द्वीप कोशिका कहते हैं। ये लैंगरहैंस द्वीप कोशिका के 65% भाग बीटा सेल से बनी होती है। शेष लैम्डा तथा डेल्टा सेल से मिलकर लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं बनी होती है। यह बीटा सेल्स ही इंसुलिन नामक हार्मोन्स को स्राव करता है, जो इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य करता है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और उस व्यक्ति के अंदर यूरिन के माध्यम से ग्लूकोज निकलने लगते हैं, जिसके यूरिन पर बहुत से चींटियाँ एकत्रित होने लगती है। ऐसे रोगी को हम लोग मधुमेह या डायबिटिक या शुगर का पेशेंट जो है कहते हैं। इसको रोकने के लिए इंसुलिन हार्मोन्स को बढ़ाना पड़ेगा, या इंसुलिन जो है बाहरी कृत्रिम रूप से जो है लिया जाता है, जो मधुमेह या शुगर के पेशेंट वाले व्यक्ति को जो है दिया जाता है और उसके बॉडी के शुगर के कंट्रोल को किया जाता है। अगला अग्नाशय के बाद से जो हम लोग पढ़ेंगे गोनट्स या जनक या जनक। जनक, गोनट। जनक क्या है? जनन ग्रंथियां ये गोनट्स होती है, जो जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है निकलता है। यह एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है गौण लैंगिक लक्षणों का विकास, शरीर की गर्भावस्था के लिए तैयारी करता है। स्त्री में लैंगिक लक्षण कम विकसित होते हैं। यदि इसकी कमी हो जाती है तो स्त्रियों के लैंगिक लक्षण अपरिपक्व अंडाशय या अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है, इसके कमी हो जाती है। अधिकता में स्त्री लैंगिक लक्षणों अपरिपक्व अंडा जो है ये बनाते हैं। उसी तरह से इसमें एक और होता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन होता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन है एक और तरह के गोनट से या जनक से निकलने वाली ग्रंथि होती है। ये जनन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को नियंत्रण करता है, स्तन ग्रंथियों का विकास करता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो स्तन ग्रंथियों का वृद्धि जो है कम हो जाती है। यदि अधिकता हो जाती है तो स्तन ग्रंथियों का विकास जो है अधिक हो जाता है। कौन होता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा जो है ये नियंत्रण होता है। ऐसे ही ये जो है जितने हमें ये दोनों हो रहा है ये मादा हार्मोन्स होता है।
कौन सा होगा? मादा हार्मोन्स। नर हार्मोन्स में इसमें हम लोग देखें तो नर हार्मोन्स के लिए इसमें प्रोजेस्टेरॉन आएगा, सॉरी टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये वृषण से निकलने वाले एक प्रकार का नर हार्मोन्स होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। नर के लिए लैंगिक द्विरूपता उत्पन्न करने के लिए ये जिम्मेदार होता है। इसकी कमी हो जाती है तो पुरुष के अंदर गौण लक्षण जो है कम विकसित होते हैं। यदि अधिकता हो जाती है तो इसका विकास जो है सबसे अधिक हो जाता है। इसलिए आपसे पूछा जाए मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये आप बोलेंगे। दोनों ये गोनड या जनन इंद्रियों से ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं। मादा ग्रंथियों से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, नर से टेस्टोस्टेरोन नामक ये ग्रंथि, ये हार्मोन्स जो है स्रावित होते हैं। दोनों में आप लिख सकते हैं यह मादा में द्वितीयक लक्षण के लिए ये प्रभावित होता है, इसकी कमी से द्वितीयक लक्षण नहीं हो पाएगा। पुरुष में यह द्वितीयक लक्षण के लिए प्रभावित होता है, इसकी कमी से यह जैविक अंगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ये इस आधार पर आप जो है इसका वर्णन करेंगे। तो कितने हम लोग ग्रंथियों के बारे में पढ़े? 6 ग्रंथियों के बारे में। अब आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आपके उसमें जो है इन ग्रंथियों के बारे में एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी के अनुसार जो है आप लिखेंगे। लेकिन थायराइड ग्रंथि के बारे में, अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में पूरा डिटेल्स देंगे। इसमें सारणी कैसे बनाएंगे? सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे? पहला आप इसमें ग्रंथि का नाम देंगे, ग्रंथि नाम। दूसरा इसमें जो हार्मोन्स नाम, तीसरा इसमें कार्य, चौथा इसमें कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग, इसके बाद अधिकता से होने वाला रोग, अधिकता से होने वाला ये जो है आप बना कर लिखिए। मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, थायराइड यहाँ पर लिख देंगे। इससे हार्मोन्स थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स हो गया। कार्य वृद्धि, उत्प्रेरक, वृद्धि उत्प्रेरक, बुद्धि ब्रेन, मस्तिष्क का निर्माण, मस्तिष्क निर्माण क्या लिख सकते हैं? कमी से भेगा, रोग, गौनापन, गौनापन, ये सभी लोग अधिकता से मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा रोग, आवश्यकता से अधिक वृद्धि, से अधिक ऐसे आप सारणीबद्ध करेंगे इनके बारे में, है ना।